मैं ना अभी स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस का जो 9th क्लास का जो कंटेंट है। तो 9th क्लास का जो कंटेंट है उसमें सबसे पहला जो कंटेंट है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। नोट करते जाना। सेकंड, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर एंड बिहेवियर। थर्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ जिसको सेल बोलते हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसको टिश्यू बोलते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, केमिकल फॉर्मूला एंड मोल कंसेप्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, आवर हेल्थ, साउंड, हाइड्रोकार्बन, कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, हैबिटेट्स एंड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये पूरा 18 चैप्टर है हमारे, ठीक है। तो आप इसको नोट करते जाओ। फर्स्ट जो चैप्टर है देखो, हमारे जो पूरा सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड है। तो पहला जो चैप्टर दिख रहा है आपको, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये किसका टॉपिक है? बायोलॉजी का। इसके सामने लिख लो बायोलॉजी। सेकेंड और थर्ड चैप्टर होगा आपका केमिस्ट्री का, मैटर जो है, नेचर एंड बिहेवियर और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दोनों चैप्टर होंगे केमिस्ट्री के। लिख लो इसमें केमिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर जो है, फोर्थ फिफ्थ, ये दो चैप्टर जो है, मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। मोशन और फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ये फिजिक्स के हैं। सिक्स्थ जो चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजी है। सिक्स्थ सेवेंथ ये दो चैप्टर बायोलॉजी है। और एट्थ, नाइन्थ, टेंथ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल फॉर्मूला एंड मोल कंसेप्ट, ये तीन चैप्टर जो है केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल फॉर्मूला एंड मोल कंसेप्ट, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 10th तक का जो चैप्टर था ना, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? केमिस्ट्री को। 11th 12th ये दो चैप्टर है फिजिक्स का, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, ये फिजिक्स का चैप्टर है। आवर हेल्थ, बायोलॉजी, 13 चैप्टर। 14th जो है साउंड, ये फिजिक्स है। और 15th जो चैप्टर है, 15th 16th ये दोनों चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। और 17th और 18th चैप्टर जो है वो आपका बायोलॉजी का है, ठीक है, हैबिटेट एंड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये टोटल जो है 18 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है? हेडिंग दो, चैप्टर 1, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। कॉपी में लिखो इसको, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के यहाँ पर साइड में ना कुछ एक डायग्राम बना हुआ है, वो मैं आपको समझाऊं पहले। इसी से पूरा चैप्टर लिंक्ड है। और बायोडाइवर्सिटी का सीधा मतलब यह है कि जो अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में है। ये जो आपको कंप्लीट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूरोकैरियोट। और प्रोकैरियोट जो है यूनिसेलर होता है जिसमें मोनेरा आता है, और यूरोकैरियोट जो है वो अगेन दो टाइप का होता है, जिस जो यूनी और मल्टी सेलुलर दोनों होता है।
तो ये इतने सारे जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन अपन को समझना जरूरी है। तो कॉपी के जो फर्स्ट पेज में ये डायग्राम आप बनाओगे, इसको हम लोग और चैप्टर को जब पूरा समझ लेंगे ना, तो इसमें जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ये सब चीजें ना, जो फंगी है, एनिमला है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेन इस डायग्राम पे फोकस करते हैं हम लोग। तो बायोडाइवर्सिटी, ये जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी का, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ एनिमल विच इंक्लूड्स हॉर्स, डॉग, कैट, मतलब हर सभी जितने भी टाइप के जो एनिमल्स हैं, वो सभी जो है ना अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। और ये जो अलग अलग जो टाइप्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड हैं, इवन हम जो इंसान भी अलग अलग दिखते हैं ना, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी जो है अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होने के कारण ये, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो डाइवर्सिफाई। यहाँ पे देखो लिखा भी है यहाँ पर, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप में बी फर्दर ग्रुप्ड अंडर इवन स्मॉलर ग्रुप such as group of horses, dogs or cat, or even neem tree, dhatura. These are the extra, मतलब means every plant, animal or whatever, they can be classified further into so many groups. मतलब वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। मतलब आपके जो मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब अलग अलग टाइप के हैं। आप अपने आसपास ही देखो कि आप जो है बहुत सारे अलग अलग चीजों को देखते हो। प्लांट में अलग अलग प्लांट्स को देखते हो, एनिमल्स में अलग अलग एनिमल्स को देखते हो। इवन वी आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग भी हम लोग अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कहने का मतलब ये है कि ये जो जो डिफरेंस है वो बायोडाइवर्सिटी के कारण हमको दिखता है। क्लियर हो रहा है? तो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब क्या है कि वो अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो रहा है?